अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। आज की वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट फार्मा के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन उसको हम डिस्कस करेंगे। दैट इज़ डायज़ेपाम और अब बेंजोडाइज़ेपाम। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे डायज़ेपाम इंजेक्शन यूजेस, डोजेज, साइड इफ़ेक्ट एंड सेफ्टी टिप्स। Simply, I break down everything you need to know about injection diazepam. Stay tuned, don't forget to like and subscribe. Let's start now. First of all, let's understand कि diazepam injections क्या होता है. Basically, diazepam injection is a benzodiazepine. It acts on brain and nerves to produce a calming effect. It's commonly known under the brand name Valium. In short, diazepam injections create करता है calming effects को. In injectable form, diazepam का जो act है that is fast. In the treatment of emergencies like severe anxiety, seizures, muscle spasm, अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स में। ये ऐसी इमरजेंसीज है जिस केस में हम इंजेक्टेबल फॉर्म ऑफ डायज़ेपाम्स यूज़ करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इज़ इट गिवन। बेसिकली इसको आप आईवी और इंट्रावेनसली भी दे सकते हैं। एट द सेम टाइम आप इंट्रामैस्कुलरली भी आप इसको दे सकते हैं। यूजुअली आईवी हम तब देखते हैं for faster actions and intramusculars usually तब दिया जाता है when IV access is not possible. One of the most important thing is that healthcare professional के अलावा कोई भी person इसको administer नहीं कर सकता है. That's not allowed for others other than healthcare professional. यूजुअली आईवी के केस में इमीडिएट एक्शंस होता है और ये यूज़फुल होता है इन द केस ऑफ कन्वल्शंस और एक्यूट पैनिक एपिसोड्स के केस में। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शंस होता है विद इन 1 to 5 मिनट्स इन केस ऑफ आईवी और ड्यूरेशन इसका रहता है 15 to 60 मिनट्स। डोजेज गाइडलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर दिस. That's depend on the age, condition and response. Usually in the case of adults जिनमें सीवियर होता है उनमें हम देते हैं 5 to 10 mg IV every 10 to 15 minutes up to 30 mg हम उनको देते हैं. और in the case of children we give 0.2 to 0.5 mg per kg IV. मैक्सिमम जो हम देते हैं दैट इज़ 10 mg. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप इसको खुद से एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते. ओवरडोज इसकी सीरियस ब्रीदिंग इश्यूज काज कर सकती है. द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ही इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं. Let's see the side effect. Common side effect include the drowsiness, dizziness, fatigue. Serious reactions भी इससे हो सकते हैं. For example, like the respiratory depressions, hypotension हो सकती है. Allergic reactions में like confusion भी हो सकती है. Especially that's most common in the case of elderly patients. Important जो precautions आपने इसमें लेनी है that is avoid alcohol. If you have any symptoms like regarding breathing problems, liver or kidney issues, or a history of substance abuse, you must tell your doctors. And the most important things, जब आपने बच्चों में और elderly patients में use करना है तो extra आपने must follow करनी है. That's very important. ये एक लिटिल रिव्यू था दैट रिगार्डिंग इंजेक्शंस, डायज़ेपाम्स और द बेंजोडाइज़ेपाइन्स. गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. टिल देन, अल्लाह हाफिज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग.